आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे, धन संपत्ति पर भरोसा करना पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। धन संपत्ति पर भरोसा करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं, काफ़ी सारे लोग धन और संपत्ति जमा करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं और लोगों की दिमाग में एक गलत फहमी है कि अगर हमारे पास काफ़ी पैसा है सब कुछ ठीक होगा और हम बहुत संतुष्ट होंगे। इसलिए हम देखते हैं काफ़ी जवान लोग जो है 24/7 काम करते रहते हैं, 24/7 काम करते हैं, क्योंकि उनको पैसा जमा करना है। पूरे समय काम में लगे रहते हैं और एक ही मकसद है, पैसा जमा करना और पैसा लेना और बड़े काम में जाना, तो कि हम पैसा जमा करते जाएं। और शायद हम सोच सकते हैं कि हमारी भविष्य जो है एकदम सुरक्षित है अगर हमारे पास काफ़ी बैंक बैलेंस है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जो है केवल मिट्टी है, इसलिए वो कभी भी जा सकता है। नंगे हम आए इस दुनिया में वैसे ही जाएंगे भी। और इस सच्चाई को जो है इस कोविड-19 पैंडेमिक जो है हम सबको याद दिलाया कि जीवन जो है एक सेकंड में जा सकता है और हमारे जीवन हमारे हाथों में नहीं है कि हम जैसे मर्जी हम उसको जी सकते हैं। मिस्र देश की परंपरा के अनुसार जब एक राजा एक रूलर मर जाता है, उनकी कॉफिन में जो है काफ़ी सोने और चांदी की सिक्का डालते थे ताकि वो सोचते हैं कि आने वाली दुनिया में वो पैसा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। धन संपत्ति जो है हमारी विश्वास के लिए एक रुकावट का कारण हो सकता है। हमारी स्वभाव क्या है, धन के बारे में हमारा स्वभाव क्या है? कई लोगों के लिए वो एक सुरक्षा का चिन्ह है। कई लोग सोचते हैं हमारे भविष्य बन गया जब हम पैसा जमा करते हैं, परंतु हम धन संपत्ति के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे समय जो है दिन और रात उठते हैं और सोते हैं, हम सोचते रहते हैं कि धन को कैसे हम जमा कर सकते हैं। यीशु मसीह धन संपत्ति के बारे में मरकुस 10:17 से अंत तक हमें कुछ सिद्धांत सिखाते हैं। मरकुस 10:17 में लिखा, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक जवान रूलर है जो अमीर है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि वो एक जवान व्यक्ति है। लूका की इंजील में लिखा है कि वो अमीर व्यक्ति है और वो आदर के साथ यीशु के पास आता और घुटने टेकता है और यीशु मसीह को कहता है कि उत्तम गुरु, और प्रश्न पूछता, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसमें मुख्य विषय ये है कि उनकी दिमाग में ये सोच है कि मैं कुछ काम करना, भले काम करना ताकि मुझे उधार मिल जाए। और ये जो सोच विचार जो है कि हमारे देश में भी है,
लोग सोचते हैं कि अगर भले काम करते रहते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गरीबों को पैसा देते हैं तो फिर उद्धार मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि 10वां अंश दे देंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं हम तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चर्च रेगुलरली आते हैं तो उद्धार मिल जाएगा। और लोगों की सोच है कि हमारी कर्म के द्वारा अनंत जीवन मिलने वाला है। परंतु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? 18-19 आयत में लिखा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह पहले पूछते हैं, मुझे क्यों उत्तम कहते हो? सिर्फ परमेश्वर उत्तम है। इस मनुष्य ने सोचा होगा कि अगर मैं यीशु को तारीफ करता हूं, उत्तम गुरु, शायद वो भी मुझे तारीफ करेंगे। परंतु यीशु मसीह ने जवाब दिया, कोई उत्तम नहीं है, सिर्फ खुदा है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि वो उत्तम नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपकी जो भले काम के द्वारा जो है आप आनंद जीवन नहीं पा सकते हैं। और यीशु मसीह उनके लिए 10 हुक्मों से 5 हुक्म को बताते हैं। हत्या ना करना 6ठी हुक्म है, व्यभिचार न करना 7वां हुक्म है, चोरी न करना 8वां हुक्म है, झूठी गवाही न देना 9वां हुक्म है, और आगे जो है व्यवस्था विवरण 24-14 से 15, छल न करना, धोखा न देना, और फिर उसके बाद 5वां हुक्म जो है माता पिता को आदर करना। मतलब इस व्यक्ति को समझने में जो है मुश्किल नहीं है। अगर ये व्यक्ति सचमुच इसको आज्ञा पालन करने के लिए कोशिश करता है, फिर उनको पता लगेगा कि कितना मुश्किल है। जब हम महसूस करते हैं हम अपनी ताकत से परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मान सकते हैं और परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, तभी हम उनकी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब यीशु ने ये सारे उनको बताया, उसने कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कापन से मानता आया हूं। बचपन से वो ये सारे पालन करता है, इसलिए वो कहता है कि मेरा विवेक तो एकदम शुद्ध है। वो सच में सोचा होगा कि उसने व्यवस्था को आगे पालन किया, परंतु उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उसका गहराई को, जैसे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में सिखाया, उसका अर्थ क्या है। बाहरी रूप से फरीसी लोग भी इसको पालन करते थे, तो यीशु मसीह का कहने का मतलब उसका व्यवस्था का जो मूल मतलब है उसके अनुसार चलना है। परंतु यीशु मसीह को पता लग गया कि इसके अंदर रुचि है, परमेश्वर के बारे में रुचि है, इसलिए यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु मसीह चाह रहा था, इस व्यक्ति के अंदर रुचि है, परमेश्वर के पीछे आने के लिए रुचि है, परंतु यीशु मसीह उनको असली चुनौती देते हैं, शिष्यपन की चुनौती। और उन्होंने बोला कि एक चीज जो है, एक कमी है आपके जीवन में। उन्होंने बोला कि जाके अपने सारे धन दौलत को बेचो और कंगालों को दे दो, फिर मेरे पीछे हो ले।
जब उसको पता लग गया कि सारे धन दौलत को देना उनको बहुत मुश्किल पड़ा। हमारा संपत्ति जो हमारे बाप दादों ने हमें दिया है, उन सब को देने के लिए जो भी भौतिक चीज़ हमारे पास है वो सब छोड़ के यीशु के पीछे जाने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। और इसके द्वारा यीशु ने उनको दिखाया वो अपने आप को धोखा दे रहा था। इसलिए उनको भी मन फिराने की एक बुलाहट है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही आनंद जीवन मिलने वाला है। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं अपना जो भौतिक चीजें हैं, आपकी संपत्ति है, उसको त्याग दो, आपकी जीवन बदल जाएगा, मेरे पीछे हो ले, चेलों के साथ चलो। जो अपनी जो भी चीजें उनके पास थे वो सब शेयर कर रहे थे। और यीशु मसीह भी उनको बोला अगर ये करोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन होगा। परंतु इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। कई बार हमारी शक्ल से पता लग जाएगा कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही इस व्यक्ति ने यीशु की वाणी को सुना है, धन दौलत को छोड़ो और मेरे पीछे हो ले, उनका चेहरा उदास हो गया। यीशु मसीह ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनके उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसे कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज है। ये धनवान जो है कि यीशु के पीछे आने नहीं मांग रहा क्योंकि उनके पास बहुत सारे धन दौलत था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान के लिए कितना कठिन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। 2 बार ये बताते हैं। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये तस्वीर जो यीशु मसीह बताते हैं, लोगों ने हंसा होगा, अरे ऊंट कैसे सुई के नाके के द्वारा जा सकता है। परंतु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये बहुत ही कठिन काम है, ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि धनवान हमेशा हमारी धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, गरीब लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि धनी लोग जो हैं अपनी धन से आनंद जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। चेले जब इसको सुने तो आपस में बातें करने लगे, बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है। यानी चेलों का सोचने का मतलब यह है कि धनी लोग हैं, उन दिनों में सिनेगॉग्स को बनाया, मतलब चर्च को बनाया, या ऑर्फनेजेस को बनाया, गरीब लोगों को पैसा दिया, मंदिर को रिपेयर करने के लिए पैसा किया, सब कुछ किया। मतलब धनी लोग काफ़ी कुछ काम किया। अगर यही लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आम जनता कैसे जा सकता है, यही उनका सोच था। और यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से ये नामुमकिन है, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों और बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुण ना पाएं, घरों और भाइयों और बहनों
और माताओं और लड़के वालों और खेतों के पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछल होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपना धन संपत्ति छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और उन्होंने समझा कि अनंत जीवन जो है सिर्फ विश्वास के द्वारा मिल सकता है, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा मिल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। और पतरस कहता हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, यानी उनके परिवार को छोड़ दिया, उनकी संपत्ति को छोड़ दिया। और यीशु मसीह उनको दिखा रहे हैं कि उद्धार या सल्वेशन जो है वो परमेश्वर की काम है, ये लोगों के अचीवमेंट नहीं है जो हम करके ला सकते हैं। यानी हम विश्वास के साथ जो उद्धार यीशु मसीह में देते हैं उसको स्वीकार करना है। और चेलों ने वही काम किया, जिस बुलाहट से यीशु मसीह ने उनको बुलाया है उनके जीवन में एक नई अहमियत आया कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। और यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है कि अगर जो कोई उनकी वाणी को सुनते हैं और उनके पीछे आते हैं, विश्वास करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनका प्रतिफल मिलेगा, 100 गुना प्रतिफल मिलेगा इस दुनिया में और आने वाले जीवन में अनंत जीवन। तो उद्धार जो है एक मुफ्त में दिया हुआ वरदान है, हम उसको स्वीकार करना है। उद्धार या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना या अनंत जीवन, ये सब यीशु को स्वीकार करने के द्वारा मिलता है और उनके पीछे अनुसरण करना। यीशु मसीह परमेश्वर की दास है जिसके द्वारा हम अपने आगे पालन को प्रकट करना है। कई बार हमारा धन और संपत्ति हमारी बुलाहट के लिए एक रुकावट हो सकता है। जब यीशु मसीह कहते हैं हमें मेरे पीछे हो लो, कई बार हमारे धन संपत्ति हमें रोकती है। परमेश्वर हमें मदद करें ताकि हम समझें धन संपत्ति पर भरोसा करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें चेतावनी दिया कि अगर धन संपत्ति पर भरोसा करते हैं वो हमें आत्मिक संकट में ले जाती है। परमेश्वर, आपने हमारे लिए अनंत जीवन दिया है, उद्धार दिया है, मुफ्त में दिया है, एक वरदान के रूप में दिया है। परमेश्वर, उस वरदान को स्वीकार करने के लिए मदद कर। विश्वास के साथ जब यीशु मसीह हमें वो वरदान देता है, विश्वास के साथ उस अनंत जीवन को हम स्वीकार करें। हम ये नहीं सोचें कि हमारे कर्म के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर, तो हम सबको बचाओ, हम सबको उद्धार कर, ताकि हम सब आपके नाम पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।